सही है ना? सही है। फोकस है ना बराबर? फोकस तो है। फोकस है। ठीक है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम संतोष यादव है। मैं एक अभिनेता हूं और आप देख रहे हैं टॉक शो विद अननोन आर्टिस्ट। कुज़म्पो नमस्ते। आज हमारे साथ एक्टर संतोष यादव है जो बहुत ही बड़े बड़े टीवी सीरियल और वेब सीरीज कर चुके हैं। भागो, तो चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। भूमि पेडनेकर, मंडप जरा मजबूत बांधना। ऐसा मंडप बांधूंगा कि कुछ भी हो जाए मंडप नहीं हिलेगा। बस एक बार बारिश बंद हो जाने दो। जरा पता कर वो आदमी कौन है। अरे सर, वो गुड्डन मैडम का एक्स हस्बैंड है। उनका ससुराल यही है ना, अच्छा इंदौर में। अच्छा, बड़ा सवाल करते हो तुम। अरे भैया लंबी कहानी है, मिलाओ फिर बताते हैं सब। और आज हम आपसे उसको मिलवाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस शो पे बुलाया। संतोष जी, आपके लिए कुछ सवाल है हमारे पास। जी बिल्कुल। और पहला सवाल ये क्या है कि अच्छा, हाउ वाज योर फीलिंग व्हेन यू वर वाचिंग योरसेल्फ इन टेलीविजन? ये अच्छा सवाल है। अच्छा लगता है जब अपने आप को टीवी पे देखता हूँ। मुझे याद है जब मैं छोटा बच्चा था और टीवी देखता था। बड़े बड़े एक्टर्स थे, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। तो मुझे भी इच्छा होती थी कि मैं भी एक दिन टीवी पे आऊँ। बिल्कुल। और फिर अपने मम्मी पापा को बोलता था कि मैं एक दिन ऐसे ही हीरो बनूंगा। और वो जब मैं आज अपने आप को देखता हूँ तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि मैं कैसे बात करता था अपने माँ बाप से कि मुझे भी टीवी पे आना है। तो बहुत अच्छा लगता है। माता पिता जी को भी अच्छा लगता है कि उनका लड़का अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल टीवी में आ रहा है। तो अच्छा लगता है। चलो, बहुत ही अच्छा लगा। और चलो दूसरी सवाल की और ये रहा, व्हाट आर द सजेशन फॉर अपकमिंग एक्टर वुड यू लाइक टू गिव? जी, जो भी हमारे मित्र दोस्त इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, हाँ, सबसे पहले उनको शिक्षा की ज़रूरत है, एक्टिंग की। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई होती है, बिल्कुल। इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर की पढ़ाई होती है। उसी तरह आप एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टर का एक पढ़ाई है, एक थिएटर है, एक्टिंग स्कूल है, जहां आप इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और तो मैं उन सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले शिक्षा लें एक्टिंग की, और अच्छे से जाने बारीकियाँ एक्टिंग के बारे में, तभी मुंबई आएँ। क्योंकि जब आप तैयारी करके नहीं आते, आपको अगर ऑडिशन पे जाते हैं, इसलिए ऑडिशन क्लियर नहीं होते। जब आपकी तैयारी नहीं होंगे तो ऑडिशन आपके क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आप सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, या फिर वो कास्टिंग वाला गलत है, या फिर वो लोग अंदर कुछ भ्रष्टाचार चल रहा है। तो हमारे अंदर कमी रहती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर आप मुंबई आना चाहते हैं तो पहले अपनी एक्टिंग का क्लास समाप्त कीजिए, फिर मुंबई आइए, फिर देखिए काम मिलता है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, बस अपने ऊपर काम करना जरूरी है, अपने क्राफ्ट को बनाइए। बस यही है उन लोगों के लिए। बहुत ही खूब आंसर दिया आपने। और दूसरे सवाल के और चलते हैं। और ये रहा आपका सवाल, हाउ यू मोटिवेट योरसेल्फ एन एक्टर? उसके लिए मैं अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, फिल्में देखता हूँ, जो बेहतरीन फिल्में हैं। और फिर मैं मार्केट में, बाज़ार में जाके लोगों को ऑब्ज़र्व करता हूँ कि लोग कैसे बात करते हैं, अच्छा, किस लहजे में बात करते हैं, किस टोन में बात करते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब आप बात करेंगे तो आप उनकी छोटी छोटी बारीकियां समझेंगे। अच्छा, उनके कोई तुतलापन होता है, कोई कुछ और होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बात करते करते क्या क्या करता है वो, फिर किन चीज़ों को वो इस्तेमाल करता है, हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जैसे कोई
मुझे पता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा अच्छा तो बस ऑब्जर्वेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे सीखें अच्छा अच्छा। ज़्यादा, यही है एक तरीका और अपने आप को मोटिवेट करने का। चलो बच्चे, बहुत ही अच्छा आपने आंसर दिया हम जी, बिल्कुल। एक्टर लोगों को। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन पर जाते हैं। और ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, हु इज योर आइडल एंड व्हाई? अच्छा सवाल है। हाँ मेरे जो फेवरेट एक्टर हैं वो हैं मनोज वाजपेयी जी, वाह, बहुत ही बढ़िया। जिनकी अभिनय का मैं कायल हूँ। उनको जब भी मैं पर्दे पे देखता हूँ तो कई बार उस फिल्म को मैं देखता हूँ, अच्छा क्योंकि उनकी एक्टिंग में एक बारीकियाँ होती हैं, एक छोटी छोटी बारीकियाँ जो आप बिल्कुल। सीख सकते हैं। बिल्कुल क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या क्या सीख सकते हैं दूसरे से। हाँ हाँ हाँ, होता है। तो उनकी एक्टिंग तो ज़बरदस्त है ही। और एक के मेनन साहब हैं, अच्छा उनकी भी एक्टिंग का बहुत बड़ा कायल हूँ और उनसे भी सीखने को बहुत मिलता है जब भी टीवी पे देखता हूँ। अभी उनके साथ काम तो नहीं किया है, लेकिन इच्छा रखता हूँ कि उनके साथ काम करूँ भविष्य बिल्कुल में। मेरा, बिल्कुल मेरा। बस यही है हमारे आइडल। और बस चलो अच्छा है। और दूसरा सवाल, बहुत सवाल रखे हैं आप। हाँ हाँ ऐसे कुछ 12 सवाल रखे हैं जी, जो जी, बिल्कुल। व्यूअर्स को पसंद आए आपके जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए जानने के लिए। सो ये क्या है सवाल? अच्छा, सो व्हाई यू वांट टू बिकम एन एक्टर? एक्टर क्यों बनना चाहते हो? बहुत जी ही- जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्टर तो मुझे पता नहीं, मैं कब से सोच रहा हूँ एक्टर बनने के लिए। हाँ ओके जब मैं अपने गांव में था और लोग होते हैं ना नाटक करते हैं गांव में अच्छा। त्योहारों पे, हम्म। तो मैं देखता था और सोचता था कि मैं भी एक दिन ऐसा करूंगा। फिर मैं भाग भी लिया उसमें भाग अच्छा। लिया और किया भी। ओके तो वहीं से मुझे एक लगा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। बिल्कुल और फिर मैं एक्टिंग के बारे में पता किया, क्लासेस कोचिंग जो भी है इसका। तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं अच्छा। हमारे शहर में कोचिंग वोचिंग। हाँ एक छोटा सा थिएटर ग्रुप है रंगमंच, अच्छा। जिससे मैं जुड़ा, नुक्कड़ प्ले किया। अच्छा तो वहाँ से मैंने ये सब चीज़ें सीखी और तो फिर अंदर से जागा कि मैं एक्टर बन सकता हूँ। मुंबई चलना चाहिए क्योंकि वहीं पे है जो भी है मुंबई बिल्कुल पे। बिल्कुल मुंबई ही है जहाँ जी, पे जी। एक्टिंग का हाँ। एक्टर का बनने का शौक है सबको। जी जी। और दूसरा सवाल जाते हैं, ये कौन सा सवाल? अच्छा ये है, सो हाउ यू फील व्हेन यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड? ये बहुत ही कठिन सवाल है शायद ये सबके। कठिन सवाल तो है कि आप इतने काम करते हैं, हाँ। भले ही छोटे छोटे हैं लेकिन आपको नोटिस नहीं किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर आप कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर यह कमी है या फिर क्या वो डायरेक्टर या फिर कास्टिंग डायरेक्टर्स बिल्कुल हमारे एक्टिंग को समझ नहीं पाते, या फिर मैं उस लेवल का एक्टर नहीं हूँ जो मुझे वहाँ तक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हाँ तो थोड़ा बुरा तो लगता है लेकिन कर भी क्या सकते हैं। बस लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है कि कुछ बिल्कुल अच्छा हो, अच्छी फिल्में मिले, लोग अगर डायरेक्टर्स देख रहे हैं तो हमें पे ध्यान दें क्योंकि हम भी एक अच्छे एक्टर हैं, बिल्कुल। मौका दें। हाँ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं जी। मिलेगा। और ये रहा आपका सवाल, व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टर यू वांट टू प्ले एंड व्हाई? मतलब कि मैं समझ सकता हूँ। मैं हर एक एक्टर का एक सपना होता है कि वो लीड करे, अच्छा हाँ हाँ और मैं भी वही रखता हूँ सपना, जो अपने आप को चाहता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, लीड मिले। मिलेगा अगर छोटा मोटा भी मिले तो कैरेक्टर अच्छा होने चाहिए, बिल्कुल। जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि हाँ क्या एक्टिंग किया। तो बस एक दिन लीड के लिए मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, डायरेक्टर से मिल रहे हैं। अभी जो जितना भी कैरेक्टर मिल रहा है उसमें आप कितना सेटिस्फेक्शन हो, मतलब कि कितना? है संतुष्ट हूँ, जो भी काम मिलता है लोग तारीफ करते हैं कि आपका काम अच्छा है, और कई बार सेट पे तालियां भी बजती है। तो फिर हाँ। लेकिन बड़ा अप्रोच अच्छा हाँ समझ सकते हैं आप। सपना सबको वही रहता है। चलो हम्म। दूसरे सवाल पे जाते हैं। और ये रहा, अच्छा तो what preparations you are doing before? नहीं ये कौन सा, किसने सवाल दे दिया यार? अच्छा,
अब एक्टर बनने के पहले क्या क्या प्रिपेयर करते हो? हाँ। प्रिपरेशन? जी जी। कोई भी कैरेक्टर अगर मेरे सामने स्क्रिप्ट आती है तो पहले मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। कैरेक्टर का डिमांड क्या है, कैरेक्टर कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी आदतें क्या है, उसका सोच क्या है, वो क्या काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब वो कोई काम करता है तो उससे रिलेटेड वो कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हैं। उसका कुछ समस्या है, अच्छा। अगर उसके पास जो समस्या है, उसके पास कौन सी समस्या है, वो कौन सी चीज़ों से जूझ रहा है अभी, तो वो छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती है मैं उस पर ध्यान देता हूँ और चाहता हूँ कि कैरेक्टर में जान डालूँ, उसकी अच्छाई बुराई सबको पता करता हूँ। बहुत ही अच्छा। और कैरेक्टर, सबसे पहली बात है कि कैरेक्टर अगर आप जब पढ़ते हैं तो अगर आप समझ नहीं पाते तो राइटर्स जो हैं उनसे आप संपर्क कीजिए और पूछिए कि अगर ये कैरेक्टर है तो इसकी भाषा कैसी है, अच्छा। ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, अच्छा अच्छा। और इसकी क्या अच्छी आते हैं क्या बुरी आते हैं, इसके पास कोई टेंशन है, ये घर का प्रॉब्लम है, अच्छा ओके। या फिर ये सब छोटी छोटी मतलब चीज़ें वो जो बैकग्राउंड के बारे में हाँ, कुछ बोल रहे जी, हैं, कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या हाँ, है, कैसा तभी है, हाँ जी, अच्छा अच्छा ओके। तभी आप अच्छा प्ले कर पाओगे, क्योंकि आपके अच्छा। पास सारी चीज़ें जानकारी रहेगी तो कहीं ना कहीं आप अच्छा प्ले करोगे। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप अगर एक ही चीज़ ऐसा करोगे बार बार आएगा तो कभी कभार ये भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं बिल्कुल, पर्सनली, हम्म। कभी कभार ऐसा भी आता है कि स्क्रिप्ट दे दिया आपको, थमा दिया और कल या परसों ही चाहिए उसका ऑडिशन वगैरह कुछ, तो उसमें आप कितना वक्त देते हो, कैसे कर लेते हो वो कैरेक्टर को निभाने के लिए? हाँ, 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। कभी कभी तो ऐसा आता है कि आप सेट पे पहुंचते हैं हाँ। और आपको 10 मिनट में आपको परफॉर्म करना होता है ओह शिट। और यहाँ पे आपको कोई समय नहीं होता, फिर आपको 1-2 बार पढ़ने को मिलता है, बस आप उसको पढ़ लीजिए, अपने हिसाब से कैरेक्टर डिजाइन कर लीजिए। तो अगर वो वाला कैरेक्टर या फिर वो आप जो भी कर रहे हैं तो वो डायरेक्टर को पसंद नहीं आया तो फिर वहाँ पे क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी, जैसे कि अभी बोला अभी झट से हाँ script दे हाँ, दिया ये। कभी बार समस्या आ जाती है, कभी कभी क्या होता है कि लाइंस लंबे होते हैं और याद नहीं होता, बिल्कुल। और जब याद नहीं होता है तो फिर आप उस परफॉर्म क्या करोगे। हाँ वही तो कभी कभी हो जाता है, कई बार होते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ हो जाता है कि जब वो उनको पता नहीं होता और अचानक स्क्रिप्ट आता है 10 मिनट में सेट पे जाना है और आपको परफॉर्म करना है, कैरेक्टर का वर्ल्ड क्या है आपको कुछ पता नहीं, अच्छा वो कौन है, क्यों है, किस लिए आया है, कुछ भी पता नहीं होता, फिर आपको लाइंस बोल के जाना होता है। अच्छा अच्छा। तो जब तक आपको लाइंस याद नहीं होंगे आप फील नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से आपका सेटिस्फेक्शन कितना रहता है, जैसे कि अगर कर लिया फिर वो आपको लगा कि कैरेक्टर मुझे अच्छे से निभाना था वो नहीं हो पाया, ऐसा कुछ? हाँ, इसका मलाल रहता है मुझे, कई बार रहा है कि मैं टाइम नहीं दिया गया, उसकी वजह से सिर्फ मैं लाइन बोल के आ गया, तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि मैं अच्छा प्ले नहीं किया हूँ। ओहो। तो एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, मतलब ये है कि वहाँ डायरेक्टर्स की भी गलती नहीं है और एक्टर्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टाइम नहीं रहता। अच्छा। क्योंकि आज शूट करना है, कल टेलीकास्ट है, तो किसी के पास समय नहीं होता। ओहो। तो बस ये कि समय ना होने की वजह से सब घटनाएं घटती है, सिर्फ आप लाइंस बोल के आ जाते हैं, आपको फील अच्छा नहीं होता। हाँ हाँ। तो बस क्या कह सकते इसके बारे में। चलो बहुत ही अच्छा सवाल दिया आपने, और सॉरी आपने अच्छा, बहुत अच्छे से जवाब दिया। हाँ रेडी, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। और हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ये है कि अच्छा तो आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे इंडस्ट्री में 6 से 7 साल हो चुके हैं। इस दरमियान मैंने बहुत सारे सीरियल्स, मूवी और वेब सीरीज किए हैं, और मैंने तापसी पन्नू जी और भूमि पेडनेकर के साथ एक सीरियल में छोटा सा प्रोमो किया है। अच्छा कौन सा मूवी का? वो उनका आया था सांड की आग, जिसका अच्छा प्रोमो अच्छा था अच्छा, कुमकुम हाँ, भाग्य पे। हाँ मुझे याद है, मुझे याद है, जी, मैंने जी, वो जी। देखा था, बहुत जी अच्छा जी, था। उसमें एक छोटा कैरेक्टर था, अच्छा कैरेक्टर था और बढ़िया था, तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनका सबसे अच्छा नेचर उनका अच्छा है, दोनों का? हाँ दोनों का, अच्छा, भूमि जी का और अपना तापसी जी का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मौका मिला उनके साथ, स्टार के साथ काम करने का, बहुत ही बढ़िया। अनुभव हुआ। और मैंने अभी हाल फिलहाल में भी मैं शादी मुबारक
शो है उसमें कंटिन्यूटी कर रहा हूँ। अच्छा। श्याम कैरेक्टर है, हम्म। हो गए 4 से 5 महीने हो चुके हैं। अच्छा ओके। उनके डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। और कुमकुम भाग्य में भी कुछ? हाँ, मैंने कुमकुम भाग्य में बहुत अच्छा प्ले किया है, 15 एपिसोड का है। अच्छा। और मेरा कैरेक्टर का नाम संतोषी है। अच्छा। बढ़िया कैरेक्टर है। और मैंने तो क्या बने हो? हाँ, उसमें मुझे थिप बना है। अच्छा, बस चोर बना है। हाँ जी, अच्छा अच्छा। चोरी वोरी करता रहता हूँ और पलटी मार देता हूँ। चलो अच्छा अच्छा। तो इस सब के बारे में अगर नहीं मतलब कि कैरेक्टर मिल गया बहुत ही बड़ी बात जी है। जी जी जी। और आपने 10-15 एपिसोड काम किया है तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा लगता है, आपको फ्लो मिल जाता है हाँ हाँ हाँ। स्टोरी का कि कैसे करना है, क्या है, नहीं है, मज़ा आता है फिर काम करने में। चलिए फिर हम लोग दूसरे सवाल पे जाते जी। हैं। और ये सवाल है, व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग ड्यूरिंग ऑडिशन? ये सभी के साथ होता है तो ये हाँ, ये अच्छा तो तरीके से। ज़्यादातर सभी एक्टर्स के साथ होता ही है। शुरुआती दौर में तो ज़्यादा होता है जब बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप शुरुआत कर रहे हैं, स्ट्रगलर है उस टाइम आप। हाँ 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 बिल्कुल। तो स्ट्रगलर टाइम में क्या होता है कि ऑडिशन, ओपन ऑडिशन होता है, वहाँ पे बहुत सारे 100-200 लोग रहते हैं, बिल्कुल। उससे ज़्यादा ही रहते हैं, बहुत कम तो ज़्यादा। रहते नहीं हैं। क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस वाले भी आते हैं, नॉन एक्सपीरियंस वाले आते हैं, फ्रेशर भी आते हैं। तो वहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं होता कि भाई एक्सपीरियंस वाला है तो इसको पहले, या फ्रेशर है तो इसको बाद में, ऐसा नहीं। एक लाइन लगा दिया जाता है, एक नाम लिखा जाता है और उसके जो प्रोसेस है उसके साथ होता है। तो सबसे बड़ा समस्या है कि उस समय एक तो आप बहुत भीड़ रहता है, क्राउड रहता है, बहुत गर्मी रहती है, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप धूप में 2-2, 4-4 घंटे खड़े रहते हैं। और फिर आपका नंबर आता है, फिर आपको परफॉर्म करना है, आधे जो भी आपको स्क्रिप्ट दिया है उनके हिसाब से। कभी कभी आपको कास्टिंग डायरेक्टर समझाते नहीं है कि इसकी स्टोरी क्या है, वर्ल्ड क्या है, तो अपने हिसाब से ही डिजाइन करके आपको परफॉर्म करना पड़ता है। और यही होता है कि आपको वहाँ पे भीड़ में खड़े होकर अपने आप को फिर तैयारी करना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है भीड़ में खड़े होकर भी। आप क्या है वो भूलना नहीं पड़ता। लेकिन मज़ा भी आता है। मज़ा तो आता है कि भाई नए लोगों से हाँ, परिचय होता है, उनके बारे में जानना होता है, नए दोस्त बनते हैं, और कंटेक्ट भी बढ़ते हैं, कंटेक्ट बनते हैं आपके, और काम के शायद ज़्यादा मिलने का जी 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 ऑप्शन भी रहता है। जो हम जानकारी रखते हैं उनसे शेयर करते हैं, जो वो रखते हैं वो हमसे शेयर करते हैं। एक चीज़ अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी एक्टर्स हैं एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जहाँ तक है वो बताते हैं कि अगर वहाँ ऑडिशन चल रहा है तो वहाँ के बारे में बताते हैं कि यहाँ हो गया तो वहाँ भी जा सकते हो। अच्छा, फिर तो अच्छा। तो ये मुझे जब मैं उस टाइम जब मैं ऑडिशन देता था तो लोग बहुत अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि गलत हैं। टाइम देते थे, वो बुलाते थे, और ऐसे प्रोसेस के हिसाब से जाते थे। चलो अच्छा। चलिए अभी 2 ही क्वेश्चन बचा है, और ये क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि वेयर यू लर्न एक्टिंग, मतलब कहाँ से? मैंने अपना एक थिएटर ग्रुप है, अच्छा। रंगमंच, ओके, वहाँ पे वो? ये मेरे सिटी में ही है। अच्छा, बिहार? हाँ जी, बिहार। अच्छा, तो ओके। वहाँ से मैंने सीखा, कुछ महीने ही बोल सकता हूँ, 7-8 महीने। फिर चलो, मैंने अच्छा। दिल्ली गया, दिल्ली में भी एक छोटा रंगमंच था, अच्छा, वहाँ से सीखा मैंने। फिर मैं मुंबई जब आया तो एक्सप्रेशन थिएटर करके एक ग्रुप है, अच्छा। जहाँ पे एक्टिंग सिखाई जाती है। और उनका बहुत बढ़िया सिखाने का तरीका है, और वो जो सर हैं वो भी एक एक्टर हैं, अच्छा। और बेहतरीन सिखाते हैं। उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, वो सौरभ सर हैं, हाँ बिल्कुल। जो कि बेहतरीन एक्टर हैं, साथ में अच्छा एक्टिंग सिखाते हैं। अच्छा, तो वहाँ से मैंने अपना एक्टिंग कोर्स पूरा किया, और फिर वही माध्यम है अपना ऑडिशन के माध्यम से इधर उधर प्रोडक्शन हाउस जाना, फिर 1-2 काम आना, फिर काम 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 करते करते फिर चालू हो गया फिर सब कुछ। चलो अच्छा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अच्छा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब एक्टर बनने से पहले क्या करते थे? देखिए, मैं एक किसान का लड़का हूँ, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो पढ़ाई समाप्त होने के बाद मैं कंप्यूटर हार्डवेयर किया,
अच्छा अच्छा कंप्यूटर हार्डवेयर में मैं चीप लेवल रिपेयरिंग करता था। रैम, जो कि आप जानते होंगे जितने भी कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, उसमें रैम रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका रिपेयरिंग करता था। और फिर उसके बाद मैंने VFX सीखा बहुत एरिना में जाकर, फिर उसका जॉब किया, VFX आर्टिस्ट रहा। ये सर्वाइव करने का तरीका था एक तरह का, अच्छा। कह सकते हैं कि जब मेरे पास, हाँ वो जरूरी भी है बहुत यहाँ पे। जब आपके पास काम नहीं काम होते नहीं होते होता। और आपको सर्वाइव करना है, और आपको इंडस्ट्री में आपको कोई जानता नहीं है, आपके पहचान का नहीं है, आपके फैमिली से कोई भी नहीं है, हाँ बिल्कुल। तो फिर बहुत- आपको खुद से रास्ते बनाने पड़ते हैं। बहुत तकलीफ होता है। जी, तो यही सब किया। उसके बाद छोटे मोटे और भी काम थे सर्वाइव करने के, चलो अच्छा है। जिससे, लेकिन अब तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है। चलो ऊपर हाँ। वाले की मेहरबानी है। जी जी। इसी के साथ हम लोग विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो, टॉक शो विद अननोन आर्टिस्ट।